नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में भूकंप को स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में भी जाना था कि 3 तरह की तरंग होती है भूकंप में, पी, एस और एल। ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आता है पी। हमने इसके स्पीड को भी पढ़ा था किलोमीटर के माध्यम से। तो सबसे पहले पी आता है, लेकिन हम जो है ना उसे महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जो जानवर होता है जैसे कि कुत्ते वगैरह, वो भूकंप कर सकते हैं कि इसे समझ जाते हैं, और वो अपने कह सकते हैं जो व्यवहार है वो बदल देते हैं, भागने लगते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, तरंग के बारे में। आज हम देखिए 3 चीज को जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले तरंग को जानेंगे। तो जो पी है ना, उसकी जो आवृत्ति होती है, एस की आवृत्ति, एल, इन सभी के बारे में जानेंगे। आवृत्ति का मतलब होता है संख्या। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो आवृत्ति है, मतलब इसकी जो संख्या आप देख रहे हैं, ये क्या है, ज्यादा ज्यादा है ना, एस से, एल से। ठीक है। तो पी जो तरंग है, उसकी जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है। जो एस है, उसकी जो आवृत्ति है आप यहाँ पर देख सकते हैं, औसत है। ठीक है। और जो एल है, इसकी जो आवृत्ति है वो कम है। ठीक है, कम है। फिर हम जानेंगे तरंग दैर्घ्य, मतलब तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसकी कर सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो भी कम है, इसकी लंबाई औसत है। और इसकी लंबाई को आप देख सकते हैं, है ना, ये क्या है, अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है। आयाम, आयाम क्या होता है, तो ऊंचाई को आयाम कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इसकी ऊंचाई क्या है, आप एस की ऊंचाई को देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा ऊंचाई है आपकी एल की, है ना। तो ये जो तीनों तरंग है, इसकी आवृत्ति मतलब संख्या, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई, तो सबसे आप जो एस है ना, आप नॉर्मल में समझिए तो एस जो है वो मीडियम है। ठीक है। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसकी आवृत्ति सब मीडियम है इन दोनों से। पी की जो है वो सबसे पहले आता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कम है। ठीक है, इसमें ज्यादा है। और कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा विनाश जो होता है वो एल में ही होता है। जो बिल्डिंग वगैरह है, घर वगैरह है, ये सभी गिरने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विनाशकारी किनारा। विनाशकारी किनारा क्या होता है, तो समझिए कि ये 2 प्लेट है। ठीक है, 2 प्लेट है। तो अगर इसकी दिशा उल्टे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, तो विनाशकारी किनारा नहीं होगा, भूकंप नहीं आएंगे। लेकिन कभी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से टकराने की कोशिश करते हैं, टकराते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो एरिया होता है, इसे ही हम विनाशकारी किनारा कहेंगे। ठीक है। तो ये जो प्लेट है जब टकराते हैं तो विनाशकारी किनारा हम कहेंगे। इसे नंबरिंग दिया गया है, नंबर। ठीक है। तो जो पास में होता है उसे 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से 5 तक की संख्या से इसे समझाया गया है। तो सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो 5 में आता है, फिर 4 में, मतलब सबसे ज्यादा डेंजर रहता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। लेकिन 1 को भूकंपीय जोन से हटा दिया गया है। ठीक है। अब हम कहाँ रहते हैं, तो बिहार झारखंड जो है वो 3 में आता है। 5 ये नेपाल है, हिमालय है और जापान। तो देखिए जापान में क्या है ना, कि यहाँ पर भूकंप, सुनामी और कर सकते हैं कि जो लावा है, ठीक है, ये सभी यहाँ पर होता है, मतलब ज्वालामुखी, ये सभी भूकंप कर सकते हैं कि ये सभी जापान में आते ही रहते हैं। काफी जो जापान है वो ये तीनों भाग से घिरा हुआ है। ठीक है। ये हमने समझा किसे, विनाशकारी किनारा को। अब हम समझेंगे ग्राफ क्या होता है भूकंप में। तो भूकंप को जिस ग्राफ से दर्शाया जाता है उसे हम कहेंगे सिस्मोग्राफ। यहाँ पर आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं, मैंने बनाया है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप के ग्राफ को समझा जाता है। इसे नापते कैसे हैं, इसे रिएक्टर स्केल, ठीक है, इससे नापा जाता है। इसकी जो संख्या है वो 9 तक होती है। ठीक है। 7 और 7 से ज्यादा की जो संख्या है ये विनाशकारी भूकंप को बताता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा क्षति आपकी 7 और उससे ज्यादा में होता है।
ये जो संख्या है ना, एक से कर सकते जब दूसरे पे जाती है तो वो 10 गुना हो जाती है। ठीक है, स्पीड 10 गुना हो जाती है। ठीक है, तो हमने इतने को जाना। और ग्राफ क्या बताता है? तो क्षति को बताता है, पावर को बताता है, मतलब जो भूकंप का पावर है उसको बताता है। तो आज हमने 3 चीजों को जाना। तरंग को जाना, तरंग में आवृत्ति, लंबाई, ऊंचाई, संख्या, इन सभी को जाना। फिर हमने विनाशकारी किनारा को समझा। ठीक है, फिर हमने जाना ग्राफ को, इसे मापते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम सुनामी को पढ़ेंगे, ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।